अगर आप बिहार बोर्ड से इंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसका जो फॉर्म है ना फिलअप होना शुरू हो गया है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे जो है फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कोई भी आपको गलती नहीं करना है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि फॉर्म भरते समय गलती करते हैं, आगे चल के उनको कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट हो जाता है और उनका जो एडमिशन है ना वो भी नहीं हो पाता है, क्योंकि इसकी प्रोसीजर जो है पूरी तरह से ऑनलाइन रहने वाले हैं। ऑफलाइन जो एडमिशन आप नहीं ले सकते हैं जब तक आप फॉर्म नहीं भरेंगे और इसके बिहाफ पे ही आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तब तक जो है आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाएंगे। बताएंगे कैसे फॉर्म भरना है, जैसे कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फोटो कैसे अपलोड करना है, कॉलेज का सिलेक्शन कैसे करना है, इसके बाद पेमेंट कैसे करनी है और प्रिंट आउट निकालकर अपने पास जो एप्लीकेशन है ना उसको कैसे प्रिंट करके रखने हैं। पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है ऐसे ऐसे वीडियोज को बनाने के लिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लाइव देख रहे हैं कि इनके ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से इनका जो आवेदन प्रक्रिया है यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। बड़ी आसानी से अपना जो एडमिशन का फॉर्म है ना यहाँ से भर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो इनका नोटिफिकेशन आया हुआ है उसको डाउनलोड करके आपको जो है पढ़ लेनी चाहिए कि इसमें क्या कुछ जानकारी दी गई है। तो देखेंगे 2025 और 27 सेशन के लिए जो है आपका एडमिशन यहाँ पे होने वाला है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से अपना जो एडमिशन है वो फॉर्म भर सकते हैं और इसमें क्या कुछ आपको जो है पेमेंट वगैरह करना है। तो इसको आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी बता दें कि अगर आपने सीबीएसई, आईसीएसई या फिर अदर बोर्ड से भी 10वीं पास किया हुआ है या फिर बिहार बोर्ड से भी पास किया हुआ है तो इंटरमीडिएट में जो है एडमिशन लेने के लिए फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फॉर्म भरने के लिए देखेंगे तो इनके ऑफिशियल पोर्टल पे ही लिंक दे दिया गया है, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। फॉर्म भरने का लिंक आपको जो है शिक्षा बिंदु पे भी देखने को मिलेगा। तो शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट में शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन 2025 का जो है लिंक मिलेगा, ठीक है, जिसका जो है लिंक यहाँ पे एक्टिव कर दिया गया है। बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म जो है 24/4/2025 से शुरू किए गए हैं। 3 मई 2025 तक जो है फॉर्म को आप भर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए जो है 350 रुपये का पेमेंट आपको करना है। ज़्यादा कुछ इसमें आपको पैसे नहीं देने होते हैं, क्योंकि ये जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसी के बिहार पे आपका एडमिशन यहाँ पे हो पाता है, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है अप्लाई करने का लिंक मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे, जिसके माध्यम से आपको जो है फॉर्म को भरना है। या फिर होम पेज पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिंक देखने को मिलेगा, तो इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है और आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करके बटन पे क्लिक करना है। आपके सामने इनका जो फॉर्म है ना खुल के आ जाता है, जहाँ पे कुछ प्रमुख जानकारी आपको सही ढंग से भरना है, क्योंकि देखिए जल्दीबाजी में वीडियो देखेंगे, नहीं समझेंगे, फॉर्म को भरेंगे, गलती हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। सबसे पहले अपना जो बोर्ड है ना वो बताना है कि आपने जो है कौन से बोर्ड से 10वीं पास किया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए हमने बिहार बोर्ड से पास किया हुआ है तो फर्स्ट में ही आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश, भूटान, उत्तर प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, मणिपुर, बहुत सारे अलग अलग स्टेट से भी आपने पास किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपने सीबीएसई से पास किया हुआ है, आप चाहते हैं कि इंटरमीडिएट जो है बिहार बोर्ड से करना है तो इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। आईसीएसई से आपने पास किया हुआ है या फिर अदर किसी भी स्टेट बोर्ड से पास किया हुआ है तो उसका सिलेक्शन करके देखिए मदरसा बोर्ड भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, संस्कृत बोर्ड भी आपको देखने को मिलेगा। तो जिससे भी आपने पास किया हुआ है ना उसका सिलेक्शन करके यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम बिहार बोर्ड का सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो पूछेगा कि आपने जो है परीक्षा कब उत्तीर्ण किया हुआ है 10वीं का, तो 2025 में किए हैं तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। 24, 23, 22 या फिर नीचे भी आपको ईयर देखने को मिलेगा, तो अपना जो ईयर है ना उसका सिलेक्शन आपको कर लेना है। यहाँ पे देखिए एनुअल आपको देखने को मिलता है और एक जो है पूरक परीक्षा यानी कि कंपार्टमेंटल आपको देखने को मिलता है। एनुअल का मतलब क्या होता है कि आपने एक बार एग्जाम दिया और आपका जो है अच्छा नंबर आया, आप पास कर गए। लेकिन कई बार क्या होता है कि 1 से 2 विषय में क्रक्स लग जाता है, तो बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं ना कि कंपार्ट का एग्जाम देकर पास करते हैं। तो अगर आपका मान लीजिए 1 से 2 विषय में क्रक्स लगा हुआ था, कंपार्ट का जो एग्जाम आप अभी तो मतलब हुआ नहीं है, अब देने जा रहे हैं, तो अभी फॉर्म को मत भरिएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा। कंपार्टमेंटल का एग्जाम रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद ये फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपको जो है एनुअल ही यहाँ पे बताना है, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना जो भी जन्म तिथि है उसको आपको जैसे कि सबसे पहले अपना डे बताएंगे, फिर यहाँ पे अपना मंथ बताएंगे, फिर अपना यहाँ पे ईयर बताएंगे, ठीक है। इस तरह से सिलेक्शन आपको करना है। कहीं भी थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना जो रोल कोड है, रोल नंबर है, दोनों को यहाँ पे इंटर करना है। तो यहाँ पे जैसे ही रोल कोड, रोल नंबर डालेंगे तो आपका जो डेटा है ना, जैसे कि एप्लीकेंट का नेम, फादर का नेम, मदर का नेम यहाँ पे फैच कर लेता है अगर आपने बिहार बोर्ड से पास आउट किया हुआ है। अगर फैच नहीं करता है तो आप चाहें तो यहाँ पे मैनुअली भी फिल आउट कर सकते हैं। जैसे कि एप्लीकेंट का नेम डालेंगे, फादर का नेम लिखेंगे और यहाँ पे मदर का नेम लिखेंगे। यहाँ पे देखिएगा आपका जो एडमिट कार्ड होगा ना वहाँ पे एप्लीकेंट जो है यूनिक आईडी आपको देखने को मिलेगा, तो उस नंबर को यहाँ पे दर्ज जरूर कर दीजिएगा। हालांकि मान लीजिए आपने बहुत पहले पास आउट किया होगा तो आपके पास ये आईडी नहीं होगा तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। लेकिन 24-25 में अपने पास किया होगा तो ये आपके पास आईडी होगा, जो आईडी को यहाँ पे मेंशन करना है।
यहाँ पे जो फोटो आपको अपलोड करना है जो कि जेपीजी पीएनजी, ठीक है, या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके यहाँ पे फोटो आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको जो है देखने को मिलेगा कि आपने जो है टोटल कितने अंकों का जो है एग्जाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे 500 ही होता है बिहार बोर्ड, जैसे कि आप सभी जानते हैं। लेकिन मान लीजिए अदर बोर्ड आपका होगा जिसमें सीजीपीए वगैरह वगैरह चलता है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी सीबीएसई एंड ईयर बिटवीन 2010 टू 2017 के जो पासिंग वाले हैं ना, उनको इस तरह की जो जानकारी है वो यहाँ पे आपको जो है सीजीपीए पॉइंट भरने होंगे। तो अपना जो सीजीपीए पॉइंट है वो भरेंगे। लेकिन बिहार बोर्ड से हैं तो अपना जो है परसेंटेज ही बताएंगे। तो 500 में से आपने जो है कितना अंक प्राप्त किया हुआ है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, ये डेटा यहाँ पे फिल करेंगे। नहीं आता है तो आप यहाँ पे इसको भर सकते हैं कि आपका जो है कितना यहाँ पे प्राप्तांक आया हुआ है, वो आप बताएंगे कि आपने जो है मैट्रिक में कितना अंक प्राप्त किया हुआ है। नेम ऑफ स्कूल, यानी कि आप जो है कौन से स्कूल से अपना जो 10वीं है वो पास किया हुआ है, उस स्कूल का जो एड्रेस है वो आपको बताना है। ठीक है, कि आपने जो है कौन से स्कूल से पास किया हुआ है, उसका एड्रेस यहाँ पे क्या है वो आपको मेंशन करना है जहाँ पे आपका स्कूल है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने किस साल उस विद्यालय में नामांकन लिया था। तो जैसे कि मान लीजिए आप 9th में एडमिशन लिए होंगे 2023 में, वो बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पूछ रहा है कि विद्यालय में आपने कब नामांकन लिया था। तो 10th में तो डायरेक्ट एडमिशन होता नहीं है, 10वीं के बाद 9th में एडमिशन होता है, फिर आप 9th और 10th वहीं से करते हैं। तो यहाँ पे 23 भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा इसको। ठीक है, फिर यहाँ पे स्कूल आपने कब छोड़ा, तो यहाँ पे आपने 2025 में छोड़ा, क्योंकि मान लीजिए आप 25 में पास आउट हुए तो उसके बाद स्कूल यहाँ पे छोड़ दिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास में रहते हुए आपने उत्तीर्ण किया हुआ है तो यहाँ पे यस करके बता सकते हैं, नहीं तो इसको नो ही रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में अपना जो भी जेंडर है वो बताना है कि मेल है कि फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर है। यहाँ पे आपका जो मदर टंग है हिंदी देखने को मिलेगा, आप चाहें तो अलग भी लैंग्वेज यहाँ पे बता सकते हैं अगर है तो। यहाँ पर नेशनलिटी आपको इंडियंस देखने को मिलेगा, इंडियंस ही रहने देंगे। अपना जो रिलीजन है वो बताएंगे कि कौन से आप रिलीजन से आते हैं, हिंदू मुस्लिम। उसके बाद अपना जो ब्लड ग्रुप है ना वो आपको बताना है कि आपका जो ब्लड ग्रुप है क्या है। आपको पता नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, ऑप्शनल है। लेकिन अगर आपने चेक करवा लिया हुआ है तो यहाँ पे बता दीजिएगा कि कौन सा आपका ब्लड ग्रुप है। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो अपना जो एड्रेस है वो बताना है कि आपका जो स्टेट है वो कहाँ है, अपने जो एक मतलब कहाँ से आप हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कोई बिहार से है तो बिहार ही बताएगा। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बताएगा कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं। फिर अपना जो ब्लॉक है वो बताएंगे। फिर यहाँ पे अपना जो भी पूरा हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन नेम है वो लिखना होगा। मतलब कि फुल यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है पिन कोड के साथ। यहाँ पे पिन कोड आपको दर्ज करना है। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर देंगे जो कि आपका ही होनी चाहिए। ओटीपी के थ्रू जो वेरिफिकेशन भी कराए जाएंगे। फिर यहाँ पे एक मेल आईडी जो अपने दे सकते हैं, अपने गार्जियन का दे सकते हैं, किसी एक का जो है मेल आईडी यहाँ पे दर्ज करेंगे। यहाँ पे देखिए आधार नंबर आपको देना कंपलसरी है। लेकिन मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे इसको टिक करके छोड़ सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास है तो यहाँ पे जरूर दर्ज कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको मिलता है, जिसमें अपना जो कैटेगरी है वो बताना होगा कि आप जो है किस कैटेगरी से हैं। जनरल है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एसी एसटी बीसी का आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी कैटेगरी से आप आते हैं उस कैटेगरी का जो है सिलेक्शन करेंगे। अगर मान लीजिए विद्यार्थी जो है दिव्यांग है, विकलांग है, तो आप यहाँ पे यस करके बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। अगर कोई ईडब्ल्यूएस से आता है तो यहाँ पे हाँ करके बता सकते हैं, नहीं तो इसको भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कम से कम जो है 10 कॉलेज का जो है आपको प्रेफरेंस देना है जिसमें आपको एडमिशन लेना है। और अधिकतम की हम बात करें तो आप जो है 20 कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको बताना है कि आपको जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में अपना जो है कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो जिस भी आपको डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लेना है ना उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो उसमें जितने भी कॉलेज होंगे आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपका मनपसंद कॉलेज होगा जिसमें आपको एडमिशन लेना है उसको जो है पहले वाले पे प्रेफरेंस आपको देना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे स्ट्रीम बताएंगे, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, किससे आप करना चाहते हैं। जो यहाँ पे स्ट्रीम अवेलेबल होगा वही आपको देखने को मिलेगा, जो अवेलेबल नहीं होगा आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए आप आर्ट से करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग जो है आईए करना चाहते हैं तो आईए करेंगे। अगर कोई आईएससी करना चाहता है तो आईएससी करेगा साइंस से, और कोई आईकॉम करना चाहता है तो कॉमर्स से अपना आईकॉम करेगा। तो जो भी आपका सिलेक्शन है वो सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, कॉलेज का जो है विकल्प जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे ऐड करने का बटन आ जाएगा। और दूसरा देखेंगे तो यहाँ पे आप जो है कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। पहला आपने यहाँ पे कर लिया हुआ है जिसका लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे दूसरा कॉलेज आपको सिलेक्ट करना है कि आप जो है कौन से मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है अपना एडमिशन लेना चाहते हैं। तो फिर उसमें जो भी आपको सेकंड में जो है प्रेफरेंस देना है कॉलेज का, वो कॉलेज का जो है सिलेक्शन यहाँ पे आपको करना है। फिर यहाँ पर जो स्ट्रीम है वो बताना है कि आप किससे करना चाहते हैं, और उसके बाद इसको भी यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इस तरह से ऐड करते जाएंगे तो कम से कम जो है 10 कॉलेज यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, 10th तक जो है जानी चाहिए। तो 10 कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे। और कुछ ही प्रकार की गड़बड़ी लग रहा है तो आप यहाँ पे चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, इसको फिर दोबारा ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है 10 कॉलेज का सिलेक्शन आपको करना है। तो इस तरह से कॉलेज का जो है सिलेक्शन आपको कर लेना है। यहाँ पे देखेंगे जो भी आप कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे पूरा जो है लिस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ध्यान रखेंगे फर्स्ट में उस
कॉलेज को रखना है जिसमें आपको एडमिशन लेना है, क्योंकि ज़्यादातर जो है इसी में आपका इंटीमेशन लेटर आता है या फिर सेकेंड थर्ड तक आता है। ठीक है, तो 3 कॉलेज का जो है प्रेफरेंस आपको सही से देना है, जो कि आपके आसपास में होनी चाहिए और आपका मनचाहा कॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप नहीं करेंगे कि अब मुझे नहीं करना है। आप चाहें तो 20 को कॉलेज को डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको नहीं करना है तो यहाँ पे नहीं के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको टिक करना है और टिक करने के बाद यहाँ पे जो पेमेंट है ना 350 रुपये का, वो आपको करना है। तो यहाँ पे देखेंगे पेमेंट करने का जो है बटन आपको देखने को मिलेगा, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपने जो है 500 में से कितना नंबर लाया हुआ है। 10 कॉलेज का आपने सिलेक्शन किया हुआ है, तो आप यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। आपने फॉर्म भरते समय जो भी जानकारी दिया हुआ है पूरी जानकारी यहाँ पे प्रीव्यू सेक्शन में खुल के आ जाता है, जिसको आपको चेकआउट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि बाद में जो है करेक्शन करने में दिक्कत हो जाता है, तो एक बार इसको चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी आपने जो भी कॉलेज का प्रेफरेंस दिया हुआ है सभी जो है कॉलेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसको भी चेक कर लीजिएगा। आपको लगता है कि इसमें किसी प्रकार की मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है तो बैक टू मॉडिफाई के बटन पर क्लिक करके मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है, मुझे आगे बढ़ना है, पेमेंट करना है, तो कन्फर्म के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे पूछेगा कि क्या आपने सभी जानकारी को कंफर्म कर लिया हुआ है, तो आपको ओके कर देना है। चूंकि आपने कंफर्म कर ही लिया हुआ है तो ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने जो भी मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी दिया हुआ है उस पे जो है ओटीपी सेंड किया गया है, कोई एक ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे, सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। ध्यान रखेंगे 5 मिनट के लिए ही वैलिड रहेगा ओटीपी, तो जल्दी से यहाँ पे डालकर सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद इस तरह से आपके सामने जो है इंटरफेस आएगा। यहाँ पे जो है 350 रुपये का पेमेंट आपको करना होता है। तो पेमेंट जो है आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, HDFC सब पैसा, तो सब पैसा से ही कर दीजिएगा। इसका सिलेक्शन करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से जो पेमेंट गेटवे है ना खुल के आ जाएगा, जहाँ पे कार्ड UPI जिसे भी पेमेंट करना चाहते हैं ना अपने इच्छा अनुसार सुविधा अनुसार यहाँ पे जो पेमेंट है ना वो यहाँ पे कंप्लीट आपको करना होगा। देखिए नेट बैंकिंग भी आपको देखने को मिलेगा, QR कोड भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देकर आपको जो है पेमेंट यहाँ पे करना होता है। तो इसको स्कैन करके अपने जो भी फोन पे है, गूगल पे है, उससे स्कैन कर लीजिएगा और यहाँ पे जो है पेमेंट आपको कंप्लीट करना है। बता दें कि अभी जो है OTP भी आने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो अगर OTP नहीं आ रहा है तो 2-3 बार यहाँ पे आपको जरूर रीसेंड करना है। नंबर पे अगर नहीं आता है तो एक बार मेल आईडी को भी चेक करना है, क्योंकि मेल आईडी के जो स्पैम फोल्डर होता है ना वहाँ पे OTP जा रहा है। तो OTP नहीं आने पर ज्यादा आपको चिंता नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर OTP आएगा, डालकर यहाँ पे सबमिट करके अपना जो प्रिंट आउट है अपने पास निकालकर सुरक्षित यहाँ पे जरूर रख लेंगे। कभी भी आपको लॉगिन करके कुछ भी चेक करना है तो यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन का जो है बटन मिलेगा, जिसपे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड आपको मिला होगा फॉर्म भरने के बाद, उस पासवर्ड को डालेंगे, कैप्चा को फिल करके यहाँ पे लॉगिन करके अपने एप्लीकेशन का जो प्रिंट आउट है दोबारा ले सकते हैं। या फिर किसी प्रकार की थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना है तो मॉडिफिकेशन भी आप कर सकते हैं, कॉलेज का भी प्रेफरेंस इधर उधर कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया कि किस तरह से यहाँ पे इंटर एडमिशन का जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। फॉर्म भरने में कहीं भी किसी प्रकार की समस्या आ रहा है तो आप हमें बता सकते हैं, उसके लिए हम कमेंट सेक्शन में ही कमेंट करके जानकारी देने की कोशिश करेंगे, या फिर आप उसके लिए कहेंगे तो हम अलग से वीडियो भी लाकर आप सभी को जानकारी उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।